भयभीत हो जाते हैं। उन्हें ब्रह्मदेव के आश्वासन पर भी विश्वास नहीं रहता। भयभीत इंद्र का प्रोत्साहन पाकर गजासुर का तप भंग करने आई स्वर्ग की अप्सराएं अपना नृत्य प्रयास असफल होते देख तप भंग के लिए उत्तेजक प्रयास करती है, जिससे क्रोधित होकर गजासुर उन्हें उठाकर समुद्र में फेंक देता है तथा पुनः तपस्यारत हो जाता है। उधर वैकुंठ में देवी लक्ष्मी दैत्यों का उपद्रव सदा सदा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से वरदान न देने का परामर्श देती है, किंतु वरदान प्राप्त होना तपस्वी का अधिकार है ये कहकर विष्णु उनका निवेदन अस्वीकार कर देते हैं। श्री ब्रह्मदेव के कहने पर देवर्षि नारद ने कहा, पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो, मारे जा सकते हो। भगवान शिव तो हमारे आराध्य हैं। वे क्या मुझे एक असुर को मारेंगे? यह असंभव है। हमने भी पहले यही सोचा था, परंतु हमारे शत्रु देवता छल, प्रपंच और कूटनीति का प्रयोग करके भगवान शिव को तुम्हें मारने के लिए बाध्य कर सकते हैं। उन्होंने शंकर को प्रसन्न करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ कर दिया है। कैसा अनुष्ठान देते गुरु? मैं समझा नहीं। काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तुम्हारा वध कराने के उद्देश्य से काशी में एक विशेष यज्ञ प्रारंभ किया है। तुम तुरंत वहां जाकर उनके यज्ञ में बाधा डाल, किसी भी प्रकार ये यज्ञ पूर्ण न होने दो। मैं अभी जाकर उन ब्राह्मणों को अपने विशाल चरणों तले कुचल देता हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं गजासुर, ऐसा नृत्य न करना। यदि तुमने शिव भक्तों पर अत्याचार किया तो भगवान शिव कोपायमान हो गए और फिर उनके हाथों तुम्हारा संहार निश्चित है। इसलिए कस्टम्स और यज्ञ भी पूरा होने दो। ये दोनों बातें कैसे संभव? गजासुर, सबसे पहले तुम अपना आकार छोटा करो। अब वरदान प्राप्त करके तुम अतुल बलशाली बन गए हो। तुम्हें विशालकाय बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने को सामान्य करके हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले स्वर्ग पर अधिकार करके देवताओं से मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। पहले ये कार्य कर लूं, फिर काशी के ब्राह्मणों का यज्ञ चुटकियों में ध्वस्त कर दूंगा। गजासुर, हमने तुम्हें पहले भी बताया था, अब फिर बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता का वध देवी दुर्गा ने किया और उस षड्यंत्र में सभी देवता सम्मिलित थे। उन्होंने यह आवाहन करके त्रिदेवियों की शक्ति से देवी दुर्गा को प्रकट किया था। कौन थी वो त्रिदेवियां? देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शिव संगिनी माता पार्वती। परंतु तुम उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते हो। तुम्हारी वरदानी शक्ति उन तीनों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अपने अपने लोक में सुरक्षित हैं। तुम्हें सबसे पहले काशी में यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ रोकना है, अन्यथा तुम भगवान शिव के हाथों पद का पात्र बन सकते हो। नहीं देखते गुरु, सबसे पहले मेरे पिता के वधकर्ताओं से मैं प्रतिशोध लूंगा, उसके बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। गजासुर, मेरी बात सुनो गजासुर, उग्र देवी की शक्ति अपार है। वहां न जाना गजासुर, वहां न जाना। आप यहाँ हैं? अर्थात देवी
सरस्वती जी आपके साथ ही रहती है। गजासुर, ब्रह्मदेव, जागे ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। गजासुर, तुम यहाँ? कस्टम